गाइस प्रॉब्लम नंबर 2 को देखिएगा। आपसे कह रहा है कि y कैपिटल G, जिसको आप कहते हो कैपिटल G इज कॉल्ड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। आप कैपिटल G को यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ही क्यों कहते हो, कुछ और क्यों नहीं कह देते? एक्चुअल में ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि अगर आप दो ऑब्जेक्ट के बीच में फोर्स देखते हैं तो ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट होता है, और ये कांस्टेंट जो है ना हर तरह के ऑब्जेक्ट के लिए वैलिड है। इट मीन्स अगर आप किसी भी तरह के दो ऑब्जेक्ट के बीच में अगर आप देख रहे हो ना इस G को, तो ये G सेम रहता है। अब ये डिपेंड भी नहीं करता कि ये ऑब्जेक्ट कैसे दिख रहे हैं, इनका मटेरियल क्या है, किसी चीज़ पर डिपेंड नहीं करता, और ना तो ये चीज़ इस चीज़ पर डिपेंड करती है कि इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में क्या है, किसी चीज़ पर डिपेंडेंसी इसकी नहीं है। तो इसीलिए इसको कहा गया है कि ये यूनिवर्सल है। आप किन्हीं भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, जिसको कैपिटल G कहा गया, इसकी वैल्यू को देखेंगे तो वही आती है जो आपको याद है। G इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू को भी याद रखनी है आपको कि ये वैल्यू होती है। तो आप समझ गए होंगे अगर दो ऑब्जेक्ट हैं तो दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो कैपिटल G की वैल्यू होती है वो ये होती है। बहुत सारे बच्चे कैपिटल G और स्मॉल g को लेकर के परेशान होते हैं। कैपिटल G की वैल्यू मैं यहाँ पर लिख चुका हूँ, और स्मॉल g की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है जिसको आप ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन कहते हैं, और ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है जो फोर्सेस के बीच में प्रोपोर्शनैलिटी के रूप में इस्तेमाल किया जाता। होप सो ये भी क्लियर हो गया होगा, डाउट नहीं रहना चाहिए किसी भी तरह का। अगली प्रॉब्लम में मुलाकात करते हैं।